वचन अन्यथा होई न मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब भगवान श्री हरि नारायण यदुवंश में कृष्ण रूप में अवतरित होंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति मिल जाएगा। तो हे विद्यावती, तुम पूर्व जन्म की रति देवी हैं और तुम्हारी गोद में जो खेल रहा वो बालक कोई और नहीं, कृष्ण पुत्र है। तुम्हारा अपना पति कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारी गोद में खेल रहा है। और जैसे ये बात सुनी, विद्यावती रसायन विद्या का प्रयोग जानती थी। रसायन विद्या के प्रयोग से और रति देवी ने, विद्यावती ने बालक प्रद्युम्न को युवा अवस्था में प्रवेश करा दिया। और युवा अवस्था में जैसे ही प्रवेश कराया तो बालक प्रद्युम्न ने संबरासुर का वध कर दिया। और संबरासुर का वध करके विद्यावती से विवाह संस्कार करके आज बालक प्रद्युम्न द्वारकापुरी लौटे। श्याम सुंदर कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, संबरासुर ने जिस दिन बालक प्रद्युम्न का हरण किया, संबरासुर को मार करके बालक प्रद्युम्न विद्यावती से विवाह करके लौटे। इसी मध्य में मेरे भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। 16,107। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज इतने कम समय में और इतने विवाह, जरा ये बात समझ में नहीं आई, कृपया करके आप हमें बताएंगे। तब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भगवान शिव के 16,107 विवाहों की कथा बताते हैं। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, द्वारकापुरी में एक छोटे राजा हैं, श्याम, मेरे श्याम सुंदर के सामंत हैं, जमींदार। उनका नाम है सत्राजित। सत्राजित के पास में एक ऐसी मणि है जो उस मणि की पूजा करता है, तो पूजा के करने से उन्हें 8 भार 8 तोल। क्यों परीक्षित जी? 8 भार की कितनी तुलाई करते हैं ना तराजू से? एक तोल कितने की होती है? एक तोल में कितने किलो होते हैं? 1 ही राम, 2 ही राम, 3 ही राम करते हैं ना तुलाई। 5 किलो की हो, कितने की हो तो भाई? फिर शर्मा का ही रहे, डर लग रहा होगा पंडित जी कुछ और कहेंगे। 5 किलो की तो एक तोल होती है। 8 भार 8 तोल, 8 तोल की कितनी हो गई? कितने किलोग्राम बन गया? एक तोल 5 किलोग्राम की और 8 तोल 8 पन 40 और 40 किलो का एक मन। जो शुद्ध भाव से उस मणि का पूजन करता है उसे एक मन 40 किलो तो सोना प्रतिदिन प्रदान करती है। और उसको वरदान मिला है कि शुद्ध भाव से पूजन करेगी उसको 8 तोल 40 किलो सोना प्रतिदिन देगी, और अशुद्ध भाव में जो रखेगा उसका सर्वनाश कर देगी। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि, जिसे आज हम कोहिनूर हीरा के नाम से जानते हैं।
और हमारी सनातन हिंदू धर्म संस्कृति की ये पहचान आज भी है। परंतु हम सनातन हिंदू धर्म प्रेमियों का इतना दुर्भाग्य है कि वह समंतक मणि कोहिनूर हीरा आज लंदन के संग्रहालय में रखा हुआ है। हम हिंदुओं में इतनी एकता नहीं है कि हम अपनी इस सरकार पर इतना प्रेशर दबाव डालें कि वह मणि वहां से वापस ला सके। और हिंदुओं में एकता नहीं रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि भागवत कथा तो छोड़ो, हम अपने घर में घंटी भी बजा करके पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। प्रेम से बोलो राधे। आज समंतक मणि के विषय में मेरे श्याम सुंदर ने सत्राजित राजा से कहा, महाराज आप कुल कितने प्राणी हैं? सत्राजित कहने लगा, महाराज मैं हूं, मेरा छोटा भाई प्रसेनजित है, एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा और हमारी धर्म पत्नी। कुल मिलाकर के 4 प्राणी मारा जाओ। तो श्याम सुंदर कहने लगे, महाराज जब आप कुल 4 प्राणी हैं, आपको 1 मन सोना प्रतिदिन मिलता है, 1 मन सोना प्रतिदिन मिलता है। तो पहली बात तो 40 किलो प्रतिदिन मिलता है, तो 1 महीने में कितना मिलेगा और फिर 1 साल में कितना मिलेगा? तुम्हारा इतना सोना मिलता है, इसका क्या करते हो? अगर आपको अच्छा लगे तो ये मणि आप हमें प्रदान करें, जिससे इससे प्राप्त होने वाले सोने को और हम प्रजा की सुख सुविधाओं में उपयोग करें। सत्राजित ने मना कर दिया। सत्राजित ने मना कर दिया। द्वारकाधीश प्रभु कहने लगे, सत्राजित राजन आप नहीं देना चाहते आपकी वस्तु, आप जाने आपका काम जाने, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वरदान है कि शुद्ध भाव से पूजन करेगी, जो करेगा उसे 40 किलो सोना प्रतिदिन मिलेगा, और साफ है कि अशुद्ध भाव में स्थिति में जो रखेगा उसका कल सर्वनाश कर देगा। प्रसेनजित शिकार खेलने के लिए जाता है। शिकार खेलने के कारण से अशुद्ध अवस्था में आ गई सांप ने प्रभाव दिखाया। प्रसेनजित के ऊपर एक शेर ने आक्रमण किया और शेर ने आक्रमण किया, प्रसेनजित को मार करके मणि को मुंह में दबा करके जा रहा है। और उस शेर के मुख में चमकती हुई मणि को देख करके एक भालू ने शेर के ऊपर आक्रमण किया और भालू ने शेर को मार दिया और मणि को ले जाकर के अपनी बेटी को दे दिया। प्रेम से बोलो राधे। इधर मेरे श्याम सुंदर शाम को जब प्रसेनजित लौट करके नहीं आया तो सत्राजित कहने लगे, ओहो मेरे भाई को मरवा दिया, मणि को ले लिया। बड़े राजा हैं, मैं छोटा राजा हूं, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। सत्राजित ने इस प्रकार से मेरे श्याम सुंदर के ऊपर आरोप लगा दिया। यह बात द्वारकापुरी में फैलते फैलते मेरे श्याम सुंदर के कानों तक बात पहुंची। और जब मेरे श्याम सुंदर के कानों में यह बात पहुंची तो कुछ बुजुर्ग द्वारका वासियों के साथ में मेरे श्याम सुंदर वन में गए। वन में जाकर के देखा प्रसेनजित मरा पड़ा है, और जहां प्रसेनजित मरा पड़ा है वहां पर है पैर, शेर के पैरों के निशान। शेर के पैरों के निशानों पर आगे बढ़े तो जाकर के देखा शेर मरा पड़ा है, और जहां शेर मरा पड़ा है वहां पर भालू के पैरों के निशान। भालू के पैरों के निशानों पर चलने लगे तो मेरे श्याम सुंदर बुजुर्ग द्वारका वासियों के साथ में एक पहाड़ की गुफा पर पहुंचे।
मेरे श्याम सुंदर बुजुर्ग द्वारका वासियों को बाहर गुफा के छोड़ करके अंदर गुफा में प्रवेश किया और गुफा में भालू की बेटी और उस मणि के साथ में खेल रही थी। एक पुरुष को आया देख करके भालू की बेटी चीखने चिल्लाने लगी, तो भालू आया और आ करके मेरे श्याम सुंदर से युद्ध करने लगा। प्रेम से बोलो राधे। जब भालू श्याम सुंदर से युद्ध करता है, युद्ध करते करते 40 दिन हो गए, मेरे श्याम सुंदर उस भालू को परास्त नहीं कर पाए, न भालू मेरे श्याम सुंदर को परास्त कर पाया। भालू के शरीर की नस नस दुखने लगी। युद्ध करते करते इतनी थकान हो गई। 41वें दिन वह भालू हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा, बस प्रभु, मैं पहचान गया कि आप मेरे प्रभु श्री राम हैं।